हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का मेरा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो आज हम स्कूल्स ऑफ लॉ देखेंगे। ये जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्कूल्स लॉ कहाँ से आया है, कौन कौन से स्कूल्स हैं जहाँ से भी डिराइव हुआ है। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्कूल। 5 ब्रॉड क्लासेस में जो हमारे स्कूल्स हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं। उसमें से एक है नेचुरल स्कूल, एक है पॉजिटिविस्टिक स्कूल, एक है हिस्टोरिकल, एक है सोशोलॉजिकल एंड एक है रियलिस्टिक स्कूल। तो बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्कूल्स। ठीक है, इससे हमें पता चलता है ये एक जूरिस्प्रूडेंस का ये जो है ये टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, यहाँ से अगर आप जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में जो डेफिनेशन है वो ज़्यादातर रोमन्स ने दी हैं एंड अदर एंशियंट जूरिस्ट जो हैं अदर अलग अलग जगह के वहाँ भी। तो हम नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में 2 जूरिस्ट पढ़ेंगे, एक है हमारा अल्पाइन एंड एक है हमारा सिसेरो। तो 2 जूरिस्ट की हम बात करेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए आपको ऐसे याद करना है कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में हमें बेसिकली जब भी हम अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें 2 जूरिस्ट को पता होना चाहिए, एक है अल्पाइन, एक है सिसेरो। तो अल्पाइन जो है वो बोलता है, डिफाइन करता है लॉ को एज द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, अल्पाइन बोलता है कि जो लॉ है वो एक आर्ट है और एक साइंस है, किस चीज़ का, जो कि इक्विटेबल एंड गुड है। बेसिकली जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है, इक्विटेबल है, उस चीज़ का आर्ट और साइंस है। फिर सिसेरो हमें बोलता है कि दैट द लॉ इज़ द हाईएस्ट रीज़न इम्प्लांटेड इन नेचर। ये बहुत हाईएस्ट रीज़न है नेचर में इम्प्लांट करने का, क्योंकि अगर लॉ होगा, हमारे पास कानून होगा, तो हम क्या है चीज़ों को रेगुलेट कर पाएंगे, लोगों को मेंटेन कर पाएंगे, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे। तो इन नेचुरल स्कूल में क्या होता है, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। अगर हम बात करें नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की, तो जस्टिस, न्याय जो है वो मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक डेफिनेशन जो कि एंशिएंट हिंदू लॉ से आती है। वो क्या है, दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ गॉड। लॉ हमारा गॉड की कमांड है एंड नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल सवरेन। मतलब ये कि जो लॉ बनाया जाता है या जो लॉ होता है वो किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए नहीं है, वो हमारा किसके लिए है, रेगुलेट करने के लिए, और जो कि क्या है, कमांड ऑफ गॉड है। मतलब कोई भी ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जो लॉ को गवर्न कर रही है। बेसिकली एंशिएंट हिंदू लॉ बोलता है कि लॉ एक कमांड ऑफ गॉड है। एवरीबडी इंक्लूडिंग द रूलर, इवन हर इंसान जो लॉ बना रहा है वो भी जो है वो बाउंड है इसको मानने के लिए। ओके, तो थर्स लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ धर्मा। तो हम ये कहेंगे कि जो लॉ है वो क्या है, धर्म का पार्ट है, जो हमारे धर्मा है उसका पार्ट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिंदू लॉ। हमारे हिंदू लॉ में जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो हमेशा से प्रेजेंट रहा है। देन आती है सेलमन की डेफिनेशन। सेलमन ने बोला है नेचुरल लॉ के अंदर, defines that law as the body of principles recognized and applied by the state. Law as a body of principles recognized and applied by the state in administration of justice। ठीक है, तो सैलमन ने बोला कि बेसिकली लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, या फिर हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि रिकॉग्नाइज किया है और अप्लाई करा है किसने, स्टेट ने। स्टेट मतलब जो भी लॉ है और हमारी जो भी कंट्री है बेसिकली। ठीक है, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया, अप्लाई किया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसलिए जस्टिस सर्व हो सके इसलिए करा। तो देयर आर 2 मेन फैक्टर्स ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के 2 जो हैं वो मेन फैक्टर्स हैं, जो कि हैं दीज आर द, जो कि क्या है, पहला फैक्टर है, अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ यू शुड नो इट्स पर्पस, कि लॉ जो है वो क्यों बनाया गया है, उसी से आपको पता चलेगा कि लॉ का मतलब क्या है। इसका जो सेकेंड एसेंशियल है
वो ये है कि अगर आप ट्रू नेचर ऑफ लॉ को असरटेन करना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, लेजिस्लेचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेजिस्लेचर कौन होता है? जो लॉ बनाता है। और कोर्ट कौन होता है? जो किसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है या कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसमें वो कोर्ट जो है वो हमें रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें हमारा नेचुरल लॉ में। तो नेचुरल लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल लॉ में हमने 3 डेफिनेशंस देखी। हमने देखा अल्पाइन की डेफिनेशन, हमने देखा सिसेरो की डेफिनेशन, एंड हमने देखी सैलमन की डेफिनेशन, एंड हमने एक एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा कि लॉ क्या है या उनका बिलीफ क्या था। ठीक है, तो ये हमने नेचुरल लॉ के अंदर बेसिकली 3 डेफिनेशंस को पढ़ा है। अल्पाइन बोलता है कि लॉ जो है वो आर्ट है और साइंस है जो कि इक्विटेबल एंड गुड है। सिसेरो हमें बोलता है कि लॉ जो है वो एक हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर है। ओके, फिर बेसिकली नेचुरल स्कूल में बोला गया कि जो जस्टिस है वो एक गाइडिंग एलिमेंट है। देन हमने एंशियंट हिंदू लॉ के हिसाब से पढ़ा कि लॉ जो है वो कमांड ऑफ गॉड है, ना कि कोई पॉलिटिकल सवरेन या कोई पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटीज़ को गवर्न करती है। ओके, फिर हमने सैलमन की डेफिनेशन देखी। सैलमन की डेफिनेशन में बोला गया कि जो लॉ है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एंड अप्लाई किया गया है बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस पढ़ी। ठीक है, और हमने एक सैलमन वाली डेफिनेशन के 2 फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स भी देखे कि अगर आप टू अंडरस्टैंड द लॉ वन शुड नो इट्स पर्पस एंड टू असरटेन द ट्रू नेचर ऑफ द लॉ वन शुड गो टू द कोर्ट नॉट टू द लेजिस्लेचर। तो ये है हमारा कंप्लीट नेचुरल स्कूल। देन हम आते हैं पॉजिटिविस्टिक स्कूल पे। अब पॉजिटिविस्टिक स्कूल में बेसिकली 2 जूरिस्ट की हम बात करेंगे। एक हमारे हैं केल्सन और एक हमारे हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने बेसिकली बोला कमांड ऑफ सवरेन। जॉन ऑस्टिन का ये मानना था लॉ जो है वो कमांड ऑफ सवरेनिटी है, एंड केल्सन ने हमें एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला? जॉन ऑस्टिन ने हमें बोला लॉ एक एग्रीगेट ऑफ रूल्स है विच इज सेट बाय अ मैन अ पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है, और सवरेन कोई भी पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी बेसिकली टू मैन एज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो जॉन ऑस्टिन ने हमें बताया कि जो लॉ है वो बेसिकली एग्रीगेट ऑफ रूल्स है जो कि खुद इंसानों ने बनाया है, एक पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाया है। क्या करने के लिए? पॉलिटिकली सबको गवर्न करने के लिए एक तरीके से। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, जॉन ऑस्टिन ने इसलिए बोला कि ये क्या है? ये कमांड ऑफ द सवरेनिटी है। ओके, देन ये जो है ये ऑब्लाइज करता है सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट को और इम्पोज करता है ड्यूटीज एंड इज बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब सैंक्शन मतलब बेसिकली कोई भी पनिशमेंट हम बोल सकते हैं। सैंक्शन का मतलब कि जो भी ये जो लॉ है वो क्या है? एक ऑब्लाइज करता है एक सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट को। ठीक है, अगर आपने कुछ भी कंडक्ट करा तो उसकी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन बनेगी, उसकी वजह से आप पे ड्यूटी इम्पोज हो जाती है, और वो जो भी आपका एक्ट हुआ है वो बैक्ड बाय सैंक्शन होगा। अगर आपने कोई भी गलत एक्ट किया है तो उसके लिए यू विल गेट अ पनिशमेंट। ओके, so according to John Austin there are 3 elements of the law. One is the command, second is the duty, and the third one is the sanction. कि कमांड हुआ, ड्यूटी हुई, देन सैंक्शन हुआ। तो ये हमें जॉन ऑस्टिन ने बोला। देन केल्सन की बात आती है। सो केल्सन सेड केल्सन गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो केल्सन के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव मतलब सब सेट ऑफ some standards and some set of rules or principles which is established. तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विच इज़ गिवन बाय द केल्सन की एक नॉर्मेटिव साइंस है ये। द लीगल नॉर्म्स आर ऑट नॉर्म्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज नॉर्म्स। लीगल नॉर्म्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑट नॉर्म्स होते हैं, इज नॉर्म्स नहीं होते। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ हुई है नहीं, मतलब ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमें लाइक वेरी बेसिक एग्जाम्पल, हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए,
ये ought to है, हाँ we should do that and we should not do that but तो इसलिए ये क्या है, ought norms है ना कि is norms है. Then law does not prescribes what occurs but it only prescribes certain rules. वही चीज़ सेम कि जो लॉ है वो ये नहीं बताता कि what occurs क्या हो रहा है, वो ये बताता है कि वो कुछ सर्टेन रूल्स प्रिस्क्राइब करता है कि ये हुआ तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये निकल के आएगा. ओके. Then science of Kelsen law is the knowledge of hierarchy of normative relations. Basically जो Kelsen law की जो साइंस है वो ये बोलती है कि जो लॉ है वो हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशंस का है. जो भी हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रहे हैं उसकी एक हायरार्की है. ओके. ऑल नॉर्म्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द अल्टीमेट नॉर्म विच इज़ अ ग्रैंड नॉर्म. जितने भी हमारे नॉर्म्स होते हैं वो अपनी जो पावर है वो कहाँ से डिराइव करते हैं, ग्रैंड नॉर्म से डिराइव करते हैं. सो हमने पढ़ा इन पॉजिटिविस्टिक रूल देयर आर टू जूरिस्ट. एक डेफिनेशन हमें जॉन ऑस्टिन ने दी, एक डेफिनेशन हमें कैल्सन ने दी. जॉन ऑस्टिन ने बोला कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सॉवरेनिटी है, कि कुछ सुपीरियर अथॉरिटीज़ कमांड कर रही हैं रेगुलेट करने के लिए. एक मैन ही मैन को बेसिकली कमांड कर रहा है. कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बताया लॉ को कि ये एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है. बेसिकली ये अपने आप में नॉर्म से डिराइव होती है. ये शुड होता है, इज नहीं होता है, और ये सारी की सारी पावर अपनी ग्रैंड नॉर्म से डिराइव करता है. सो ये था पूरा हमारा पॉजिटिविस्टिक लॉ. देन हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ में बेसिकली 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं. ऐसे बहुत हैं बट हम मेन डेफिनेशंस देखेंगे कि हिस्टोरिकल में हम एक सेविग्नी पढ़ेंगे, दूसरा सर हेनरी मैंने पढ़ेंगे. तो सेविग्नी ने बोला कि लॉ इज़ अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ. जो लॉ है वो एक अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ है. टाइम के साथ साथ इसमें जो है वो ग्रोथ आती है, ये डेवलप होता है, चेंज होता है. तो लॉ जो है वो फाउंड होता है, मेड नहीं होता. ऐसा सेवेग्नी का मानना था कि लॉ जो है वो आप फाउंड करते हैं, बनाते नहीं हैं. ओके. देन लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर. जो लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है नेचर में. लाइक लैंग्वेज, ये वेरी करता है विद पीपल एंड देयर एज, कि अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है. उसी तरीके से अलग अलग जगह के समटाइम्स अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं, अलग अलग लॉ फॉलो होते हैं. तो दैट लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल इन नेचर. कस्टम नॉट ओनली प्रिसीड्स लेजिस्लेशन, कस्टम बट इट इज़ सुपीरियर टू इट. मतलब जो कस्टम है वो ही लेजिस्लेशन नहीं, मतलब custom not only I'm really sorry, custom not only precedes legislation but it is superior to it. कस्टम जो है वो लेजिस्लेशन को प्रेसीड ही नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कस्टम सुपीरियर होते हैं लेजिस्लेशन से. कुछ चीज़ें लाइक चलती चली आ रही हैं, वो ऐसे ही होता था तो इसलिए उसका कानून बन गया. तो कस्टम जो है वो बेसिकली एक बहुत मेजर सोर्स होता है किसी भी लॉ का. हाँ, ऑल्दो ये धीरे धीरे टाइम के साथ में डेवलप होते हैं कस्टम्स, बट कस्टम जो है वो लेजिस्लेशन से अबव है. लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन कॉमन. कस्टम जो है वो लेजिस्लेशन से अबव है. ये सारी चीज़ें सेविग्नी ने बोली हैं, तो हमें ये ऐसे याद रखनी है दैट सेविग्नी सेड these things. ओके. लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, है ना. कॉन्शियसनेस जो है पीपल की, उसमें जो है लॉ को आप लॉ के सोर्सेज होते हैं. वही चीज़ कि यहाँ पे जो शादी है वो ऐसे ही होती है, ये कि भाई लड़की ही जाएगी शादी करके लड़के के घर, तो ये कस्टम बन चुका है, ऐसे ही होता है. सो बेसिकली लेजिस्लेशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग. लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन जो है वो लास्ट स्टेज है लॉ मेकिंग का. जब भी आप लॉ बनाते हैं तो जो लेजिस्लेशन है वो उसको बेसिकली वही उसको बना के और आगे इम्प्लीमेंट वगैरह तो खैर दूसरा, बट लेजिस्लेशन लास्ट स्टेज है लॉ मेकिंग का. लेजिस्लेशन ही लॉ बनाता है. एंड देयर फोर लॉयर एंड जूरिस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेजिस्लेचर. दैट इज़ द रीज़न कि जो लॉयर हैं एंड जो जूरिस्ट हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
एंड अगली डेफिनेशन सर हेनरी मैने ने बोली, उन्होंने बोला वर्ड लॉ हैज़ कम डाउन टू अस इन क्लोज एसोसिएशन विद टू नोशन। उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो दो नोशंस की को मिलाकर उनके एसोसिएशन करके बनता है, और उसमें दो नोशन थे, एक था नोशन ऑफ ऑर्डर और एक था नोशन ऑफ फोर्स। ओके तो ये हमने पढ़ लिया। हमारा कौन सा स्कूल था ये, हिस्टोरिकल में हमने सेविग्नीस की डेफिनेशन देखी, सर हेनरी मैनी की डेफिनेशन देखी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने 3 स्कूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने नेचुरल स्कूल पढ़ा। नेचुरल स्कूल में हमने अल्पाइन की डेफिनेशन देखी, सिसेरो की डेफिनेशन देखी, देन हमने एंशियंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखा, देन हमने सैलमन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद फिर हम आए पॉजिटिविस्टिक लॉ में, एंड पॉजिटिविस्टिक लॉ में हमने देखा कि दो डेफिनेशंस देखी बेसिकली, एक कैल्सन की डेफिनेशन देखी एंड हमने एक जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन देखी। यस फिर हमारे हिस्टोरिकल डेफिनेशन में, हिस्टोरिकल में हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, एक हमें सेविग्नी ने दी है, एक हमें सर हेनरी मैने ने दी है। ओके फिर हम अब नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ सोशोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, विच इज़ हमारा 4th स्कूल है लॉ का। तो इसमें 3 डेफिनेशंस आती हैं, डोकिट, आयरिंग एंड रॉस्के पाउंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो रॉस्के पाउंड वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो डोकिट ने भी सिंपल लॉ को एक 1 लाइन में डिफाइन कर दिया, बोला कि ये एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट है, खत्म। ये सोशोलॉजिकल क्या है, एक सोशल फैक्ट है, उसी पे टोटल उसी सोशल फैक्ट से ही ऐसे का से ही है और एक्सक्लूसिवली सोशल बातें कर रहा है। आयरिंग ने बोला कि द फॉर्म ऑफ गारंटी, लॉ क्या है, एक फॉर्म ऑफ गारंटी है ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। ये एक तरीके का गारंटी दे रहा है, गारंटी देता है लॉ कंडीशन की, जो लाइफ ऑफ सोसाइटी है उसकी कंडीशन को लेकर। ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कि लॉ को हम चीज़ों को सोशली कंट्रोल करने के लिए लॉ को ट्रीट करेंगे, एक एक अकेला मीन, ओनली वन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कि सोशल कंट्रोल करने के लिए लॉ ही इंपॉर्टेंट है। लॉ जो है वो सोशल पर्पस सर्व करता है। और दूसरा ये थोड़ा सा कोर्सिव इन नेचर है, कोर्सिव इन नेचर लाइक डोमिनेटिंग है। देन डेफिनेशन दी है ड्रॉस्के पाउंड ने। ये जो डेफिनेशन आई इसने एनालाइज करा लॉ टर्म को इन्होंने, एंड इन्होंने ये 20th सेंचुरी में इसको रिकॉग्नाइज करा एज अ सोशल इंजीनियरिंग। ड्रॉस्के पाउंड सर बोले कि जो लॉ है वो एक सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक है, इन्होंने कंपैरिजन करा दोनों का, लॉ का एंड सोशल इंजीनियरिंग का। इनका मानना था थिंक्स दैट लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वांट्स। लॉ एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सेटिस्फाई करता है सोशल वांट्स को, जो भी सोसाइटी की वांट्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसको लॉ सेटिस्फाई करेगा। ओके इसमें इन्होंने 3 चीज़ें दी, क्लेम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। जो भी सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं उनका क्लेम, उनकी डिमांड्स एंड उनके एक्सपेक्टेशंस को जो है वो लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई करेगा। इन दिस सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी रॉस्के पाउंड ने कंपेयर किया लॉयर्स को विद इंजीनियर्स के साथ। अब कैसे कैसे कंपेयर किया, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ देयर इंजीनियरिंग स्किल्स टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे इंजीनियर्स क्या है, इंजीनियर्स किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी स्किल्स की यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से जो सोशल इंजीनियर्स हैं उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, बिल्ड करना होता है सोसाइटी में, जो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस दे लोगों को, उनकी सेटिस्फेक्शन को, उनके प्लेजर को, उनको सेटिस्फाई करे बेसिकली। तो ये बोला रॉस्के पाउंड ने। रॉस्के पाउंड ने इंजीनियर्स के साथ लॉयर्स को कंपेयर करते हुए ये कहा कि जैसे इंजीनियर्स अपने न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो सोशल इंजीनियर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जो लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। फिर सोशल इंजीनियरिंग इज़ बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस करते हैं जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है बिटवीन सोसाइटी एंड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
एंड इन्होंने बोला, ही मेंशन दैट एवरीबडी हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, एंड कंसिडर इट सुप्रीम ओवर ऑल द अदर इंटरेस्ट। और हम इसे क्या करते हैं, हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है हमारे लिए वो सारे अदर इंटरेस्ट से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक एग्जाम्पल आया दैट आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बट एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 19 जो हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, एट द सेम टाइम वो दूसरी साइड क्या कर रहा है, हमारे ऊपर सब रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करता है ना। तो जब भी इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एक इंडिविजुअल के राइट के अगेंस्ट में एंड फंडामेंटल इंडिविजुअल के राइट एंड उसकी स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, जब भी उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैपन हो रहा है, अराइज हो रहा है, इन दैट केस क्या होगा, लॉ अपना पार्ट प्ले करेगा एंड इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा बिटवीन दी पार्टीज। तो ये हमने पढ़ा हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल में। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमने 3 डेफिनेशन देखी। ड्यूकिट ने बोला दैट ये क्या है, एसेंशियली है एंड एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन दी सोशल फैक्ट। ओके देन हायरिंग ने डेफिनेशन दी कि भाई लॉ जो है वो सोशल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, सर्व करता है सोशल पर्पस एंड कोशवी नेचर है। देन रॉस के पाउंड ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को एंड लॉयर्स को कंपैरिजन करके बताया। ओके अब हम आते हैं 5th स्कूल ऑफ लॉ पे, विच इज़ रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस के टर्म्स में, ये जो है ये डिफाइन है। इसमें हमने दो डेफिनेशंस देखेंगे, विच इज़ होम्स एंड विच इज़ कार्डोजो। एक होम्स ने बोला दैट लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन थ्रू कोर्ट्स। क्या लॉ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, एनीथिंग विच इज हैपन, कुछ भी ऐसे हो रहा है जिसमें क्या करना पड़ रहा है, पब्लिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, हमें कोर्ट के थ्रू जो है वो जाना पड़ रहा है, दैट इज़ होम्स की डेफिनेशन थी। बेसिकली ये कुछ जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बात करता है कि इस कौन कौन से सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं जहाँ पे जुडिशली आपको एक्शन लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमको कार्डोजो ने बोला कि ए प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट सो एस्टैब्लिश एज टू जस्टिफाई अ प्रिडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी that it will be enforced by the court if the authority is challenged is a principle or rule of law। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट है तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ हैं जो कि हमें पता चलता है दैट, जो कि एक्चुअली बेसिकली लॉ को क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल बनाते हैं। कोई भी डेफिनेशन को या उस लॉ को यूनिवर्सल बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। लॉ प्रीसपोजेज अ स्टेट, द स्टेट मेक्स ऑथराइज टू मेक रूल्स विच आर कॉल्ड लॉ। स्टेट जो है वो बनाए या ऑथराइज करे किसी को बनाने के लिए रूल्स को, जिसको हम लॉ कह सकें। जो रूल्स इफेक्टिव हो रहे हैं, देयर आर सेंक्शंस बिहाइंड दैम। किसी भी रूल को इफेक्टिव करने के लिए आपको उसमें सेंक्शंस देनी पड़ेंगी। दीज रूल्स कॉल्ड लॉज आर मेड टू सर्व सम पर्पस। और जो भी बनाए जा रहे हैं वो किसी ना किसी पर्पस को सर्व कर रहे हो, या तो सोशल पर्पस को सर्व कर रहे हो या फिर हमारा पर्सनल पर्पस को सर्व कर रहे हो। देन आता है सेपरेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर नोन एज लॉ। अलग अलग रूल्स प्रिंसिपल्स को हम लॉज बोलते हैं। सच लॉज में भी मैंडेटरी, एंड लॉज भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव। तो जो मैंडेटरी लॉ हैं, जो मैंडेटरी लॉज होते हैं वो अफर्मेटिव एक्ट के लिए होते हैं, लाइक इन अ पॉजिटिव सेंस कि आपको ये चीज़ करनी है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल लॉ रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जहाँ पे भी टैक्सेस की पेमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये लॉ है, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो देन आपको इस सेक्शन के अंदर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। देन प्रोहिबिटिव लॉ, प्रोहिबिटिव लॉ वो होते हैं जो आपको कुछ करने से रोक रहे हैं, बेसिकली फॉरबिड कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्स नेगेटिव, एंड ये जो है ये एक नेगेटिव कंडक्ट है, जैसे कि लॉ प्रोहिबिटिंग द कैरिंग ऑफ कंसील्ड वेपन्स और रनिंग लॉटरी। जैसे लॉ में जो है ये प्रोहिबिट किया गया है
कि आप कंसील्ड वेपन को कैरी नहीं कर सकते और ना ही आप लॉटरी चला सकते हैं। देन आता है कुछ परमिसिव लॉ। परमिसिव लॉ इज वन विच नीदर रिक्वायर नॉट फॉरबिड एक्शन। लाइक ना तो रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसा करना है, लाइक आपको टैक्स पे करना है, टैक्स हर बंदे को देना होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे टैक्स ना देना हो जो इनकम कमा रहा है ना। तो परमिसिव ऐसे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और किसी चीज़ के लिए वो मना भी नहीं कर रहा है आपको करने के लिए, बट हाँ सर्टेन कंडक्ट हैं ऑन अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि उन्हें अलाउ किया जाता है। जैसे कि बाय रिक्वायरिंग डैमेजेस टू बी पेड फॉर एन इंजरी ड्यू टू डिसऑबिडेंस। अगर आपकी लापरवाही, आपके डिसऑबिडेंस की वजह से कोई इंजरी होती है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे डैमेजेस पे करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट आप उस चीज़ के लिए रिक्वायर हो गए, एल्स आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट इज बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कुछ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को एडमिनिस्टर करना, मतलब लाइक वही अपॉन योर conduct. Law and system has developed over many centuries and get into the present combination of statutes, judicial decisions, custom and conventions. जैसे जैसे हम सेंचुरीज में लॉ जो है वो डेवलप होता गया, एंड आज की हम प्रेजेंट सिचुएशन एंड कॉम्बिनेशन में जहाँ आके बैठे हैं वहाँ पे हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, है ना। स्टैट्यूट्स हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस हैं। अब इन्हें मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि फॉलो करने होंगे लोगों को। उन रूल्स को हम कहते हैं लॉ। ये सारी चीज़ें हमको बोली गई हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ में। तो हमने 5 स्कूल ऑफ लॉ पढ़े। हमने पहले पढ़ा नेचुरल, देन पॉजिटिविस्टिक, देन सोशोलॉजिकल, नो देन हिस्टोरिकल मे बी, देन सोशोलॉजिकल, देन रियलिस्टिक लॉ। तो हमने 5 स्कूल्स पढ़ लिए लॉ के, जिसमें हमने नेचुरल में बेसिकली डेफिनेशंस देखी अल्पाइंस, सैरो की एंड सैलमन की एंड एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने पॉजिटिविस्टिक में 2 थ्योरीज देख ली बेसिकली, कैल्सनिक थ्योरी, डीप थ्योरी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एंड हमें जॉन ऑस्टिन ने बताया कमांड ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में, है ना। उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कूल था, उसके बाद स्कूल था हाँ हिस्टोरिकल। हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा, जिसमें हमने 2 डेफिनेशन देखी, सर हेनरी मैने की एंड एक सेविग्नी की डेफिनेशन देखी। तो सेविग्नी ने कुछ चीज़ें हमें बताई दैट लॉ जो है वो मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ है, दैट विच मीन्स इट इज़ नॉट मेड, इट इज़ फाउंड बेसिकली, है ना। लॉ यूनिवर्सल इन नेचर नहीं होता है, वेरी करता है लाइक लैंग्वेज एंड एज एंड पीपल, ठीक है। और फिर कस्टम जो है वो लेजिस्लेशन को प्रिसीड ही नहीं करते बट सुपीरियर भी होते हैं लेजिस्लेशन से। ये चीज़ हमने देखी। देन हमने देखा कि और हमने क्या पढ़ा था हिस्टोरिकल में कि हाँ ये क्या है, लास्ट स्टेज होता है लॉ मेकिंग का। फिर सर हेनरी मैने ने हमें 2 नोशंस का एसोसिएशन बोला। लॉ जो है वो बेसिकली 2 नोशन का एसोसिएशन है, नोशन ऑफ फोर्स एंड नोशन ऑफ ऑर्डर, कि आपको क्या है, एक ऑर्डर भी है एंड एक फोर्स भी पीछे से सेंक्शन होती है। देन हमने सोशोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ी थी। सोशोलॉजिकल स्कूल में हमने 3 डेफिनेशन देखी थी, एक ड्यूगिट था, एक हमारे पास आयरिंग था एंड हमारे पास रॉस के पाउंड थे। ड्यूकिट ने बोला कि जो लॉ है वो क्या है, एसेंशली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट होता है। आयरिंग ने बोला कि ये जो लॉ है एक फॉर्म ऑफ गारंटी है जो हमें प्रोवाइड करता है वो लाइफ कंडीशन, एक कंडीशन की गारंटी देता है कि हाँ हमारी सोसाइटी जो है वो उसकी कंडीशंस हम बेटर रखेंगे। और इसमें भी 3 एसेंशियल बताए कि सोशल कंट्रोल के लिए अच्छा होता है, सोशल पर्पस को सर्व कर रहा होता है, बेसिकली कोशिव भी है नेचर में। एंड देन हमने रॉस के पाउंड की इसी में सोशोलॉजिकल स्कूल में डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमें ये बताया गया कि रॉस के पाउंड ने बेसिकली ये बोला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बेसिकली कंपेयर करा लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ, सोशल इंजीनियर्स के साथ, एंड लॉयर्स को सोशल इंजीनियर्स का भी नाम दिया कि हाँ जैसे वो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी स्किल्स यूज करते हैं, ऐसे जो लॉयर्स हैं और जो सोशल इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं जिसमें वो लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके, उनके प्लेजर को सेटिस्फाई कर सके।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। देन हम लास्ट में रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ में, जहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन देखी। एक होम्स की डेफिनेशन देखी, एक हमने कार्डोजो की देखी। होम्स की थोड़ी सी कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें ये बोला गया कि लॉ एक स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस है जिसमें पब्लिक फोर्स लाई जाती है अपॉन दी पर्सन थ्रू दी कोर्ट्स। ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली एक जुडिशियल प्रोसेस की बात करता है, रियल चीज़ों की बात कर रहा है कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। और हमने कोर्ट इसकी कार्डोजो की एक डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि हाँ भाई, लॉ क्या है। लॉ एक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ कंडक्ट है, जो कि स्टेब्लिश किया गया है कि जो भी कोर्ट जजमेंट दे रहा है, जो भी प्रिडिक्शन दे रहा है, एंड जो भी उस चीज़ को कोर्ट को सही लग रही है, वो रीजनेबल है उसकी, और वो एक सर्टेन है। ये चीज़ हमने देखी कि हाँ, उस चीज़ को हम चैलेंज भी कर सकते हैं, और उसमें कोर्ट जो है वो अपना रीज़नेबल और अपने अकॉर्डिंगली वो जजमेंट दे सकता है, अपने डिसीजन दे सकता है, अपने ऑर्डर को इन्फोर्स कर सकता है। और हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि भाई ये अगर कोई भी डेफिनेशन को ऐसे बनना है तो उसमें क्या है, अगर मतलब बेसिकली कोई भी लॉ यूनिवर्सल नहीं है। अगर उसे यूनिवर्सल बनना है तो उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए कि भाई प्रीसपोजेस करे स्टेट रिलेटेड हो, है ना, और स्टेट उसको बना रहा है, ऑथोराइज कर रहा है बनाने के लिए, क्योंकि एक स्टेट में ही वो चीज़ वैलिड होगी। और देन रूल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हों, उनके पीछे इफ़ेक्टिव तभी होंगे जब उनके पीछे पनिशमेंट होगी। एल्स उन रूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बना दो, बट अगर उन्हें कोई ब्रेक कर रहा है तो उसके पीछे कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए, सेंक्शंस होने चाहिए, एंड ये क्या करे, कुछ पर्पस जो है वो भी फुलफिल करे, सोशल पर्पस, सोसाइटी के पर्पस के लिए भी, एंड पर्सनल पर्पस के लिए भी। थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये आपके जूरिस्प्रूडेंस में ये एक टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। ये काफ़ी LLB के स्टूडेंट्स एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, एंड काफ़ी कुछ बहुत